राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे हो। सबसे पहले आप सभी को सोमवती अमावस्या की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। जब भी अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़ती है तो उसका जो महत्व है ना, बहुत ज्यादा गुना बढ़ जाता है। मतलब सोमवती अमावस्या का महत्व कितना है? सोमवती अमावस्या का महत्व इतना है, जैसा आपको 1000 गौशाला में गौ माता दान करने का जो फल प्राप्त होता है, वो आपको सोमवती अमावस्या में प्राप्त हो जाता है। जितना पुण्य 100 सूर्य ग्रहण में दान करने का मिलता है, वो आपको सोमवती अमावस्या पर किए गए कुछ नियमों के आधार पर मिल जाता है। सोमवती अमावस्या अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 ही तिथि ऐसी हैं जिनको आपने संभाल लिया, एक तो अमावस्या, एक पूर्णमासी। अमावस्या को समझ लिया अर्थात आपको आपके पितरों का आशीर्वाद मिल गया, जिनके पितरों के आशीर्वाद के बिना आपको अपने घर में प्रोग्रेस जो हो गया, ठीक है ना, संतान वृद्धि हो गई, शादी में देरी हो गई, ये सभी चीजें अगर पितरों का आशीर्वाद होंगी तो नहीं होगी। प्रॉपर्टी आपकी डे बाय डे बढ़ती चली जाएगी, संतान प्राप्ति आपकी होगी, शादी आपकी सुनिश्चित टाइम पे होगी और आपको पितरों का हमेशा आशीर्वाद प्राप्त होगा ही होगा। दूसरी तिथि होती है पूर्णमासी तिथि, मतलब देवताओं का आशीर्वाद, और इन्हीं दोनों की आवश्यकता हमको हमेशा प्राप्त होती ही होती है। तो जब भी अमावस्या सोमवार के दिन पड़ जाए तो ये सोमवती अमावस्या कहलाती है, और इस बार अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, अर्थात अमावस्या की तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 26 तारीख को दोपहर को 12:11 पर प्रारंभ हो रही है, जो कि अमावस्या की तिथि जो खत्म होगी वो 27 तारीख को 8:11 पे खत्म होगी। ठीक है ना। अब अमावस्या 2 दिन की है। जो 27 तारीख की अमावस्या है वो है स्नान और दान की अमावस्या। मतलब अमावस्या पे जो भी दान किया जाता है, जैसे कि काले तिल हो गए, चप्पल हो गए, वस्त्र हो गए, काले रंग की चीजें हो गई, कंबल दान हो गया, वो आप 27 तारीख को करोगे। और अमावस्या को जो स्नान होता है, जो काले तिल डाल के आप स्नान करते हो, वो भी आप 27 तारीख करोगे। लेकिन पितरों का तर्पण हो गया, खीर बनाना हो गया, पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना करना हो गई, तुलसी माता की पूजा अर्चना करना हो गई, तुलसी माता की 108 परिक्रमा हो गई, पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा हो गई, ये सब आप 26 तारीख को करोगे। ठीक है ना। इस बात का याद रखो, सारी तिथियों में अमावस्या की रात्रि बड़ी इंपॉर्टेंट होती, कहते नहीं है अमावस्या की काली रात। तो अमावस्या की जो रात्रि होती है ना, ये सिद्ध काल रात्रि बोला जाता है। जो भी तांत्रिक लोग होते हैं इस टाइम पे बहुत ज्यादा तंत्र विद्याएं वगैरह करते ही करते हैं। तो अमावस्या 26 तारीख की है, लेकिन अगर आप कुछ उपाय वगैरह करते हो तो तंत्र विद्या का आप पे असर नहीं होता। अमावस्या बेसिकली पितरों को डेडिकेट होती है। पितरों की सुबह होती है अमावस्या। देखो पूरे महीने में हमें एक ही दिन मिलता है अपने पितरों की पूजा अर्चना वंदना करने की। हर एवरीडे पितरों को याद वैसा कर लो, लेकिन एवरीडे उनकी फोटो के सामने बत्ती वगैरह मत जलाया करो। ठीक है ना। उनको उनके लोक में अच्छे से रहने दीजिए। 15 दिन हमको पितृलोक के मिल रहे हैं। पितृपक्ष के 15 दिन होते हैं। अमावस्या का एक दिन होता है जब हमारा पितृलोक के दरवाजे खुलते हैं। हमारे सारे जो पितृ होते हैं वो धरती लोक पर आते हैं, और जब हमारे सारे पितर धरती लोक पर आते हैं तो इस कामना से आते हैं कि जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। ठीक है ना। जब कोई भी इंसान मर जाता है हमारे खानदान का तो वो हमारा पितृ बन जाता है। ठीक है ना। अब जैसे ही वो इंसान मरता है उसका एक मोशंस खत्म हो जाता है, वो होता है इमोशंस का। अगर आप अपने पितरों के लिए कुछ नहीं करते तो वो क्रोधित होते हैं और आपको श्राप देके जाते हैं। वो कहेंगे भैया हमारे पितृ क्यों क्रोधित होंगे, क्यों श्राप देंगे? क्योंकि जैसे ही कोई इंसान मरा तो उसका जो मोशंस है कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसको मुझे दुख नहीं पहुंचाना, इसको मुझे पीड़ा नहीं, ये वाली जो भावना होती है वो सबसे पहले खत्म होती है। इसलिए बोलते हैं कि भैया 11 दिन जो हमारी आत्मा होती है ना, वो हमारी पृथ्वी लोक पर ही विचरण करती है। जब तक 11वीं या 13वीं नहीं हो जाती, वो सब कुछ देखते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन उनको ये रो रही है, लेकिन उनको कोई फीलिंग नहीं आ रही होती। ठीक है ना। क्योंकि वो मोशंस खत्म हो चुका होता है। इसी प्रकार से अमावस्या पर जब हम अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो हमारे पितृ खुश होते हैं और आपको आशीर्वाद देकर जरूर और जरूर जाते हैं। अब अमावस्या पर आपको करना क्या क्या होता है? सबसे पहले अमावस्या पर आपको पितरों को तर्पण अवश्य देना होता है। अमावस्या की सुबह पानी में काले तिल डाल के स्नान अवश्य करो। पूरे घर को काले तिल डालो और पानी में काले तिल डाल के स्नान करो। जब तक अमावस्या का आप स्नान ना कर लो, एटलीस्ट मौन धारण करो। ठीक है ना। सोमवती अमावस्या पे तो बड़ा विशेष महत्व होता है। जब तक अमावस्या का स्नान ना कर लो तब तक आपको मौन धारण करना होता है। जब आपने अमावस्या का स्नान कर लिया उसके बाद पानी में काले तिल डाल के स्नान करो। उसके बाद जो महिलाएं होती हैं वो महिलाएं आपको या तो पीले रंग के कपड़े पहने या लाल रंग के कपड़े पहने। जो पुरुष होते हैं वो सफेद रंग के कपड़े पहने, क्योंकि जो हमारे पूर्वज होते हैं जब वो ये देखते हैं कि हमारी ये बहू है और ये लाल रंग के इसने सुहाग के कपड़े पहने हैं, लाल हरे पीले,
तो वो सदा सुहागन होने का आशीर्वाद आपको देके जाते हैं। अब आपने गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना है। उससे पहले एक लोटे में पानी भर लीजिए, उसमें एक तुलसी दल डाल लीजिए और उसमें एक अपनी उंगली डाल लीजिए और गीता के 7वें अध्याय का आपको पाठ करना है। गीता के 7वें अध्याय का पाठ करके जो इसका जो पुण्य होता है वो अपने पितरों को समर्पित करना है। अब जो लोटे में आपने तुलसी दल डाला है उसमें काले तिल भी डालने हैं, 2 लौंग भी डालनी है और दक्षिण दिशा की तरफ आपको अपने पितरों का तर्पण करना है। मतलब ये जो होता है ना, पितृ पर्वत होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो अभी मैं लड्डू गोपाल को नहला के आई हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पितृ पर्वत से मैं यहाँ से तर्पण कर रही हूँ, दक्षिण दिशा की तरफ आपने तर्पण कर दिया अपने पितरों के। नहीं, अमावस्या पर किसी भी प्रकार के कोई भी पेड़ का पत्ता नहीं तोड़ते। अमावस्या पर किसी भी प्रकार से कोई भी पेड़ का पत्ता तोड़ने पे आपको ब्रह्म हत्या का फल जो होता है वो मिल जाता है। पाप जो होता है ना ब्रह्म हत्या का, वो लगता है। हाँ, अगर ये कार्य माली करे तो वो उनके लिए नहीं, वो उनके कर्म है, ठीक है ना। तुलसी दल अमावस्या से एक दिन पहले ही तोड़ लीजिए, क्योंकि अगर हम पितरों को तर्पण करेंगे और उसमें तुलसी दल होगा तो हमारे पितृ जो होते हैं किसी भी लोक में हो, किसी भी योनि में हो, उनको मुक्ति अवश्य और अवश्य प्राप्त होती है। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान देना होता है। साथ ही के साथ अब सोमवती अमावस्या, ये हो गया हमारे पितरों का तर्पण हो गया। अब सोमवती अमावस्या है तो इसमें सोमवती अमावस्या में कहती नहीं हूं मैं, जब मैं कुंडली देखती हूँ लोगों को तो लोग कहते दीदी बहुत आर्थिक स्थिति खराब है, पैसा रुक नहीं रहा है, पैसा आ नहीं रहा है, आर्थिक स्थिति हमारी बहुत खराब है, हम क्या करें। तो भैया सोमवती अमावस्या पर तुलसी की पूजा अर्चना वंदना प्रारंभ कर लो। 108 किशमिश लीजिए या फिर 108 टॉफी ले लीजिए, परिक्रमा करते जाइए। टॉफी की एक तो आप गिन के एक तरफ रख ली, अब अपने टॉफी एक एक ली। ओम भूर्भुवः स्वः, ठीक है ना, या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो। तुलसी की 108 परिक्रमा करने पर या फिर तुलसी की किसी भी प्रकार से सोमवती अमावस्या पर पूजा अर्चना वंदना करने पर आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। आपके घर की दरिद्रता होती है वो मिट जाती है। आप सूत बांधकर भी परिक्रमा कर सकते हो। और पीपल की 108 परिक्रमा करने पर किसी भी प्रकार का कोई पितृ दोष होता है वो खत्म हो जाता है। लेकिन जो तुलसी की परिक्रमा पर आप किशमिश या टॉफी 108 प्रकार की कोई भी चीज लेते हो, उसका उपयोग आपको खुद नहीं करना होता, वो आपको दान ही करनी होती है। अपने परिवार के किसी भी सदस्य में आपको वो बांटना नहीं होता है। तो तुलसी की 108 परिक्रमा करने से क्या होता है, फाइनेंस स्थिति अच्छी नहीं है, बच्चे का विवाह नहीं हो रहा, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो वो आपको संपूर्णतः प्राप्त हो जाती है, आर्थिक स्थिति अच्छी होती चली जाती है। पीपल की 108 परिक्रमा करने का क्या फल होता है, अगर बच्चे की विवाह नहीं हो रही है, संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, कुंडली में पितृदोष है कहीं ना कहीं, तो वो खत्म हो जाता है। 108 परिक्रमा करने का सोमवती अमावस्या पर बड़ा विशेष महत्व होता है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा का बड़ा विशेष महत्व होता है। एक लोटा लीजिए, उसमें काले तिल डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए और पहुंच जाइए भगवान शिव की मतलब शिवलिंग के पास, और ओम नमः शिवाय करते हुए उन पर जल अवश्य और अवश्य और अवश्य चढ़ाइए। बहुत ही चमत्कारी। जब आप तुलसी और पीपल की परिक्रमा करोगे तो सबसे पहले उनमें आपको जल सींचना होता है। जल सींचने के बाद एक दीपक प्रज्वलित करना होता है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद तब आपको परिक्रमा करनी होती है। ठीक इसी प्रकार से जब आप पीपल की परिक्रमा करोगे, सबसे पहले जल सींचोगे, फिर एक दीप प्रज्वलित करोगे, फिर परिक्रमा करोगे। अमावस्या, सोमवती अमावस्या वाले दिन घर के मुख्य द्वार पर 2 दीपक अवश्य जलाइए। एक दीपक दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों का अवश्य जलाइए। जो भी आप दीपक दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों का जलाओगे वो लंबी बत्ती का होना चाहिए, सरसों के तेल का होना चाहिए। पितरों के निमित्त जो भी दीपक जलाया जाता है वो लंबी बत्ती का, सरसों का तेल का होता है, ठीक है ना। इस दिन कौवे को खाना देने का बहुत बड़ा महत्व होता है। जो भी खाना बनाओ अगर वो सरसों के तेल का बनाओगे तो बहुत अच्छा आता है। कौवे को रोटी हो गया, कौवे को पराठा हो गया, काले कुत्ते को पराठा हो गया, गैया की रोटी हो गई, ये सब निकालने का बड़ा विशेष महत्व होता है। इस दिन दान की बड़ी महिमा होती है। जैसे कि आप इस दिन ना जैसे काले तिल दान कर सकते हैं, ठीक है, कंबल दान कर सकते हैं, चप्पल दान कर सकते हैं, छाता दान कर सकते हैं, तेल दान कर सकते हैं, ताकि हमारे पितृ उस लोक में बहुत अच्छी तरीके से तर्पण हो। इस दिन तर्पण अवश्य करें, खीर अवश्य बनाएं, खीर का भोग अपने पितरों को अवश्य दें, ठीक है ना। देखो, अमावस्या पूजना बहुत जरूरी होता है अगर आप पितृदोष नहीं चाहते हो और पितरों का आशीर्वाद, क्योंकि पितरों के आशीर्वाद के बिना आप प्रॉपर्टी गेन नहीं कर सकते हो, पितरों के आशीर्वाद के बिना आप संतान प्राप्ति नहीं कर सकते हो, पितरों के आशीर्वाद के बिना आपके घर में शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं होगी, उसमें किसी ना किसी प्रकार की कोई ना कोई बाधा उत्पन्न होगी। तो पितरों का आशीर्वाद बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पितरों का आशीर्वाद अवश्य और अवश्य लीजिए। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन
पे दिख रहा होगा, मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में सरकारी नौकरी का योग है या नहीं है? किसी भी प्रकार की कोई भी कुंडली दिखाने के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, लेकिन कुंडली दिखाना बिल्कुल भी फ्री नहीं है। कुंडली दिखाने के थोड़े से चार्जेस है। इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए फोन मत कीजिए। ये नंबर केवल और केवल कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।